नागर पार्टी ने हमारे ऊपर भरोसा जताया, अगर हमको टिकट दिया तो उसी हिसाब से हम मेहनत कर रहे हैं और काम भी करेंगे। क्योंकि हम खुद पार्टी से जिला महासचिव हैं, पार्टी का जो आदेश होगा, हमारे प्रदेश अध्यक्ष शौकत साहब हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ओवैसी साहब हैं, क्योंकि वो दलितों की बात करते हैं, सबकी बात करते हैं, पिछड़े में जितने हैं सबकी बात करते हैं। और हम भी यही बात करते हैं कि चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे जो भी हो, सबको लेकर चलना चाहते हैं और अपनी पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं। अच्छा, अगर मैं बात करूं वार्ड नंबर 32 की, तो अगर थोड़ा सा मेरा सिंपल सा सवाल है कि आपको क्या मुद्दे दिखे कि नहीं मुझे चुनाव लड़ना चाहिए, या वार्ड नंबर 32 में देखा जाए तो उतरते मन काफी लोग वादा भी करते हैं मैं विकास करूंगा ये करूँ, तो आप क्या मुद्दे लेकर आए हैं मैदान में? मुद्दा हमारा ये है कि अभी हमने देखा कि हमारी मस्जिदों में कहीं कहीं कैमरा भी नहीं लगा था। जहाँ जहाँ जो भी रोड पे मस्जिदें हैं, प्रशासन उनको बार बार कह रहा था कि आप कैमरा लगवाइए। जो भी जिला पंचायत है या जो भी विधायक हैं, जो भी सांसद यहाँ पर हैं, उन्होंने इन चीज़ों पर फोकस नहीं किया। चूँकि हम MIM के जिला महासचिव हैं, हमारे पास कोई बड़ा पद नहीं है, या हम कोई चुनाव जीते तो है नहीं, पहली बार चुनाव में हम उतरे हैं। और तो हमने देखा कि हमें हमारी ज़रूरत है लोगों को, और लोगों की हमको भी ज़रूरत है, तो हमने कैमरा लगवाना शुरू कर दिया है मस्जिदों में। आप जैसे देखेंगे लोधेपुर चढ़ाई पर जो छोटी मस्जिद है वहाँ भी कैमरा लग गया है, और वहाँ से जैसे निकलते हैं आप साहबागंज, वहाँ भी मस्जिद में कैमरा हमने लगवा दिया है। इस्लामगंज बाजार आते हैं चौराहे पर, तो थाने के जस्ट बगल वहाँ भी हमने लगवा दिया है। धमौर और रोड पे जो धमौर से इस्लामगंज का जो रोड है, उस मार्ग पर भी एक मस्जिद रोड पर है, उस पर भी लगवा दिया हमने। एक जामा मस्जिद है बड़ी सरकंडेडी में, हमने उसमें भी लगवा दिया है। और भी मस्जिदों में हमारा काम चल रहा है। इंशाल्लाह आने वाले समय में मस्जिदों का भी जो कैमरा लगना था वो हमने काफ़ी प्रयास किया है कि लग जाए। अपने बजट से ही लगा रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ। चूँकि मैं SPL ढाबा का ऑनर भी हूँ और हमारा SPL शान स्पोर्ट का कारोबार भी है। मैं चाहता हूँ कि युवाओं को कोई दिक्कत ना हो, चाहे वो क्रिकेट के प्रति हो, चाहे शिक्षा के प्रति हो, चाहे मेडिकल में अगर कहीं ज़रूरत पड़ती है या शादी विवाह में ज़रूरत पड़ती है, तो मैं ऐसे पद पे बैठा हूँ कि सबकी मदद करता हूँ। ऊपर वाला हमारी मदद करता है, हम लोगों की मदद के लिए उतरे हैं। अच्छा, मैं अगर बात करूं कि जिस तरह देखा जाए, अगर बात किया जाए चुनाव की, अभी काफी समय है, उसके बाद अभी आप काफी दिनों से क्षेत्र में निकलते हैं, देखा जाए काफी संख्या में आपके साथ युवा भी जुड़ रहे हैं। अच्छा, लोगों का समर्थन कितना मिल रहा है अगर आप जब क्षेत्र में जाते हैं तो? आप समझ लीजिए सर कि हमको 100% में 95% समर्थन मिलता है। युवाओं से मैं जुड़ा हूँ 27 वर्ष से, और स्पोर्ट का शौकीन हूँ, इसलिए युवा हमसे जुड़े हुए हैं और उनको अपेक्षा और उम्मीद हमसे रहती है कि नागर भाई हमारे साथ जुड़े हैं तो हमारे लिए कुछ बेहतर ही करेंगे। अच्छा, मैं बात करूं अगर वार्ड नंबर 32 की, तो आपको प्रमुख कहा जाए या मुख्य समस्या आपको क्या लग रहा है कि कहीं ना कहीं अगर जनता मुझे चुनती है तो सबसे पहले मैं प्राथमिकता दूंगा इसको कि नहीं ये ठीक होना चाहिए, वार्ड नंबर 32 की अगर बात की जाए तो? वार्ड नंबर 32 में अभी बहुत सी सड़कें ऐसी पड़ी हुई हैं जिस पे कोई निर्माण नहीं हुआ है। अगर जिला पंचायत चाहते तो वो काम करा सकते थे, उनके पास पावर था, जीते हुए प्रत्याशियों के अंदर ये क्षमता होती है कि वो काम ला करके करवाते। तो कहीं ना कहीं ना नाली कंप्लीट है, ना कहीं खड़िंजा कंप्लीट है, ना RCC रोड भी कहीं कंप्लीट है, कहीं थोड़ा थोड़ा इधर उधर काम हुआ है। जिस तरीके से काम होना चाहिए हमारे क्षेत्र में, उस तरीके से इस वार्ड में कोई काम नहीं हुआ है। हम चाहते हैं कि वो सारा काम इंशाल्लाह पूरा होगा। हम चाहे चुनाव जीते और चाहे हारे, पार्टी हमको अगर प्रत्याशी बनाएगी, अगर हम चुनाव जीतेंगे तब भी काम करेंगे, नहीं भी जीतेंगे तब भी युवाओं के साथ लगे रहेंगे। हमारा हमेशा लगा रहा है और लगा रहेगा इंशाल्लाह। अच्छा, मैं अगर बात करूं कि जिस तरह भी आप बताए कि नाली या खड़ंजों को लेकर के, तो देखा जाए जितना आप भी देखते होंगे आपके गांव में, आपके क्षेत्र में, आपके जिले में, अगर जब चुनाव के समय आता है तो आपको बड़ी बड़ी गाड़ियां रोड पे दिखेंगी, नेता नगरी आपके घर पे आएंगे, पैर भी छुएंगे, उनके उनके द्वारा कई सारा वादा भी किया जाता है कि आप मुझे चुनिए, मैं ये करूंगा वो करूंगा। कहीं ना कहीं देखा जाए जब भी चुनाव हुआ पिछली वर्ष तब भी ऐसा ही रहा, लेकिन अगर आप भी यही मुद्दा रख रहे हैं तो जनता कैसे आपके ऊपर विश्वास करें? मान लीजिए आपको भी चुनती है, कहीं आप भी सबकी तरह हो जाए तो? जनता हमको इसलिए चुनेगी कि जनता जानती है कि ये सैयद इफ्तिखार अली उर्फ नागर काम करेंगे। जब इनके पास कुछ नहीं है तब भी लोगों के साथ लगे हुए काम कर रहे हैं। जो हमारी हैसियत है उसके बराबर अभी भी हम काम कर रहे हैं। जिन कामों को हम कर रहे हैं वो काम अभी विधायक सांसद भी नहीं किए हमारे क्षेत्र में। कैमरा लगवाना कोई आसान काम नहीं है, 20 से 25 हज़ार रुपये लागत आती है। जिस भी मस्जिद में कैमरा लग रहा है ये लागत आती है। और युवाओं को बढ़ावा देने के लिए कोई भी, चाहे विधायक हो चाहे सांसद, कोई भी 51 हज़ार, 25 हज़ार, 40 हज़ार की राशि नहीं देता है स्पोर्ट में। और हमारा लक्ष्य यही है कि युवाओं को मौका दें, और युवाओं को मौका मिला क्योंकि वो बाहर खेल रहे हैं। लोकल भी मैच अगर वो खेलते हैं, यहाँ अपने गांव में खेल रहे हैं, तो उनको ये लगा कि अब हम बाहर खेलेंगे, नागर भाई ने हमारा समर्थन किया है
हमने उनकी पूरी मदद की है कि वो बाहर जब खेलने जाते हैं तो उनको 3 से 4 हज़ार रुपये फीस मिलती है। युवाओं का भी भविष्य है, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि वो पढ़ें और खेलें भी। जब खेलेंगे तो उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और आगे जाने के लिए चांस भी रहेगा, क्योंकि मौका बहुत है इस टाइम। आप देख लीजिए, चाहे आईपीएल हो, चाहे इंडिया टीम हो, आप बेहतर करेंगे तो आपको मौका ज़रूर मिलेगा। अच्छा, एक बहुत बड़ा सवाल है, अगर मैं बात करूं वार्ड नंबर 32 की, क्योंकि आप उसके भावी जिला पंचायत प्रत्याशी हैं, तो अगर वार्ड नंबर 32 की बात किया जाए कि जिस तरह देखा जाए कई सारे प्रत्याशी हैं जो अभी से ही अपना मैदान में उतर चुके हैं, पोस्टरबाजी भी चल रही है और आपके द्वारा, और मैं आपको याद दिलाऊं कि जब चुनाव होगा तो जो प्रत्याशी आएंगे उसमें कुछ प्रधान भी रहेंगे जो जिला पंचायत की तैयारियां कर रहे हैं। तो जो प्रधान है वो जनता के बीच में जाएंगे, विकास बताएंगे अपना कि मैंने प्रधानी में अपना ये काम किया, अगर आप मुझे चुनते हैं तो मुझे और बड़ा पद मिलेगा तो मैं और ज्यादा विकास करूंगा। जो जिला पंचायत सदस्य हैं या कहा जाए जो पूर्व जिला पंचायत सदस्य हैं वो भी अपना विकास गिनाएंगे। तो आप जनता के बीच जाएंगे तो आप क्या कहेंगे? हम जनता के बीच जब जाएंगे तो हम अपनी बातों को रखेंगे ना, कि प्रधान ने क्या किया है, जिला पंचायत ने क्या किया है और हमने क्या किया है, उनमें और हम में फ़र्क क्या है, ये जनता को पता है। जनता हमारे साथ लगभग समझ लीजिए जुड़ चुकी है जनता, और हमारे साथ युवा भी काफ़ी हद तक ज़्यादा से ज़्यादा युवा जुड़े हुए हैं। इस कार्यकाल में देखा जाए जिला पंचायत सदस्य के द्वारा क्या कुछ आपके हिसाब से कितना विकास हुआ है? आप खुद ही देख लीजिए, क्षेत्र आपका है, वार्ड नंबर 32 में आप घूम करके देख लीजिए कितना कार्य हुआ है, कितना नहीं हुआ है, आपके समझ में आ जाएगा। हमारे कहने से तो कुछ होता नहीं है। अगर मैं आपको बताऊं तो जिला पंचायत जो सदस्य हैं उनके द्वारा बताया जाता है कि हमारे कार्यकाल में काफी ज्यादा विकास किया गया है, कई सारे रोडें बनवाई गई है, कई सारे नालियां बनवाई गई हैं और कई जगह मास्क लाइट भी लगवाई गई है। तो आपको क्या लगता है कि कितना विकास हुआ है? भाई हमें तो ये लगता है कि जैसे आपने एक लाइट लगवा दिया, बता दिया पूरे गांव में लाइट लग गई। भाई एक ग्राम सभा तो है नहीं, बहुत सारी ग्राम सभाएं हैं, बहुत सारी नालियां हैं, बहुत सारे खड़ंजा हैं, बहुत सारे आरसीसी रोड हैं। आप लाइट की पूरी व्यवस्था करिए, हर ग्राम सभा जाइए, जहाँ ज़रूरत है वहाँ लगवाइए, चाहे मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, हर जगह आप देखिए कहाँ क्या ज़रूरत है। रास्ते की किसको तकलीफ है वो काम तो आपको करना ही पड़ेगा, बताने से कुछ नहीं होता। हवा हवाई चुनाव नहीं होता है कि हम चुनाव में आए, हवा हवाई बताए और चुनाव जीत कर चले गए, ऐसा नहीं होता। आपको ज़मीन पे काम करना पड़ेगा। अच्छा, चलते चलते क्या कहना चाहेंगे वार्ड नंबर 32 की जनता से? मैं जनता से यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग हक का साथ दीजिए और युवाओं को बढ़ावा दीजिए और मौके पर हमारी मदद कीजिए। अगर पार्टी ने हमारे ऊपर भरोसा जताया तो आपका भरोसा कायम रहेगा इंशाल्लाह। आने वाले समय में मैं जो काम करूंगा आप सोच भी नहीं सकते इंशाल्लाह। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, मीडिया वालों के माध्यम से, कि आपके क्षेत्र में आपका भाई, आपका बेटा ऐसा काम करेगा कि आप लोग देखेंगे इंशाल्लाह आने वाले समय में। मैं जनता की सेवा करना चाहता हूँ। मैं इस नीयत से नहीं उतरा हूँ, कमाने की नीयत से नहीं उतरा हूँ। ऊपर वाले ने हमको दिया है, कमा रहे हैं, बैठे हुए हैं। मैं चाहता हूं कि अगर मुझको कोई पद मिलेगा तो इसका लाभ आप लोगों को मिलेगा। प्रशासनिक भी मदद आपकी करूंगा इंशाल्लाह। हक की लड़ाई आपकी लड़ता रहूंगा और लड़ता आ रहा हूं और आगे चल के लड़ूंगा भी इंशाल्लाह। अच्छा, चलते चलते क्या सोच रखते हैं युवाओं के लिए? देखा जाए आपके साथ भारी संख्या में देखा जाए कहीं ना कहीं आप भी सोशल मीडिया पर देखेंगे कि अगर जहां पर ये जाते हैं तो काफी संख्या में इनके साथ युवा पीछे खड़े रहते हैं, जुड़े रहते हैं, दिखाई देते हैं। तो आप युवाओं के लिए क्या सोच रखे हैं? हमने युवाओं को सोच रखा है कि अपने इस एरिया में एक स्टेडियम की तैयारी कर रहा हूँ, और इंशाल्लाह अगर हम जिला पंचायत जीतेंगे तो इस स्टेडियम का काम हम जल्द से जल्द शुरू कराएंगे, कि युवाओं को उसमें बढ़ावा भी मिलेगा और मौका भी मिलेगा इंशाल्लाह। हम जीतेंगे तब भी कराएंगे, हारेंगे तब भी कराएंगे। अगर पार्टी हमको चुनाव लड़ाएगी तब भी कराएंगे। पार्टी अगर दूसरों को भी लड़ाएगी फिर भी उसके बाद भी हम युवाओं के साथ लगे रहेंगे उसकी मदद के लिए। हमारा जो सपना है कि एक स्टेडियम हमारे एरिया में होना चाहिए, जो है नहीं, बहुत सख्त ज़रूरत है इस टाइम युवाओं को खेलने के लिए, कि स्टेडियम की सख्त ज़रूरत है। और हमारे एरिया में कोई अस्पताल नहीं है। हमारी कोशिश होगी कि हम एक अस्पताल भी लाना चाहेंगे, कि हमारे एक एरिया में बड़ा अस्पताल हो। हमारे इस एरिया वार्ड नंबर 32 में आसपास में, इस्लामगंज के आसपास के बाज़ार में कोई ढंग का कोई अस्पताल नहीं है, क्योंकि बहुत सी तकलीफ़ आदमी को होती है। हर आदमी परेशान है इस टाइम। सुल्तानपुर भागता है, कहीं कहीं भागता है, तो उसको इन 5 किलो और 7 किलोमीटर के रेंज में एक अस्पताल की सख्त ज़रूरत है। और इसी एरिए में पूरे 10 किलोमीटर के अंदर एक स्टेडियम की भी ज़रूरत है। मैं इंशाल्लाह ये काम करूंगा आने वाले समय में। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आप लोग देखिएगा, मीडिया के माध्यम से बात कह रहा हूं, और आप लोग आने वाले टाइम में भी हमसे सवाल कर सकते हैं। ये काम इंशाल्लाह होगा।